सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुज़ैन ग्लासपेल के एक वन एक्ट प्ले के बारे में जिसका नाम है ट्राइफल्स। अब इस प्ले के अंदर होता क्या है कि एक आदमी है जिसका नाम है जॉन राइट। वो एक फार्म हाउस में रहता है और उसकी डेथ हो जाती है, या फिर यूं कहूँ कि उसका मर्डर हो जाता है। और पूरा शक जाता है उसकी पत्नी मिनी राइट पर। अब शक का कारण था उनके पड़ोसी, जिनका मानना था कि वो एक एब्यूसिव लेडी हैं और वो जो है अपने पति को टॉर्चर किया करती थी और उसने ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए काउंटी ऑफ अटर्नी, जिनका नाम है मिस्टर हेडरसन, वो आते हैं एक शेरिफ के साथ में जिसका नाम है हेनरी पीटर्स। अब प्ले के अंदर आगे क्या होता है उसको जानने के लिए हमें प्ले को देखना होगा। उससे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स बता देती हूँ इस प्ले के, ताकि आपको ये प्ले जो है अच्छे से समझ में आ जाए और आपको जो है ऐसा लगे जैसे कि आप इस प्ले को अपने सामने देख रहे हो। तो शुरुआत करते हैं मेन कैरेक्टर से, जो कि है हमारे जॉन राइट, जो कि विक्टिम है, जिनको मार दिया गया है। उनकी वाइफ है मिनी राइट, जो कि अभी कैद में है। फिर नाम आता है काउंटी ऑफ अटॉर्नी का। अब काउंटी ऑफ अटॉर्नी किसे बोलते हैं वो मैंने आपको साइड में डिटेल दे दी है, और ज़्यादा डिटेल के लिए आप साइड वाली जो फोटो है उसको पढ़ लेना एक बार। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि काउंटी ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। एक वकील होता है, ठीक है। उसका नाम है मिस्टर हेडरसन। फिर नाम आता है शेरिफ का, और शेरिफ भी जो है जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसका ही कार्यभार संभालता है। तो इसका नाम है हेनरी पीटर्स। अब शेरिफ की पत्नी है, उसका नाम है मिसेस पीटर्स। और इसके बाद में नाम आता है जॉन राइट के एक फ्रेंड का, या फिर मैं यूं कहूँ उनके नेबर का, जो कि एक फार्मर है, और उसका नाम है मिस्टर ल्यूस हेल। इसकी वाइफ है मिसेस हेल। तो ये कुछ आपके सामने कैरेक्टर्स है जो इस प्ले के अंदर दिखने वाले हैं। अब बात करते हैं प्ले की। तो मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो के एंड में। अभी के लिए आप प्ले देखो। तो शुरुआत होती है किचन से। जॉन राइट का फार्म हाउस और उसी फार्म हाउस का एक किचन, जो कि आज एकदम शांत है। सिंक के अंदर जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। किचन के प्लेटफॉर्म पर एक ब्रेड का पैकेट पड़ा हुआ है, और कुछ ब्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर बिखरे हुए हैं। नाइफ इधर उधर बिखरे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि किचन का पूरा सामान अस्त व्यस्त है। कि तभी फार्म हाउस का गेट खुलता है और तीन आदमी सामने आते हैं। पहला है काउंटी ऑफ अटॉर्नी यानी कि मिस्टर हेंडरसन, दूसरे हैं शेरिफ, और तीसरे हैं हेल। अब इनके साथ में दो और लेडीज आती हैं जिनका नाम है मिसेस पीटर्स और मिसेस हेल। मिसेस पीटर्स जो है शेरिफ की पत्नी है, और मिसेस हेल जो है फार्मर यानी कि मिस्टर हेल की पत्नी है। घर के अंदर आते ही काउंटी ऑफ अटॉर्नी अपने हाथों को मलते हुए बोलते हैं, हाँ बहुत ठंड है आज। लेडीज आप इतनी दूर क्यों खड़ी हैं, फायर के पास आ जाइए। तो मिसेस हेल बोलती है, नो थैंक यू मिस्टर हैंडरसन, पर मुझे ठंड नहीं लग रही है। फिर शेरिफ बीच में ही बोलते हैं कि मिस्टर हेल, मिस्टर काउंटी को आप बताइए तो सही कि कल आपने क्या देखा था। तो मिस्टर हेल सामने आते हैं और वो मिस्टर हैंडरसन से बोलते हैं, यानी कि काउंटी ऑफ अटर्नी से बोलते हैं कि सर, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक फार्मर हूँ। मैं अपने दूसरे फार्मर फ्रेंड के साथ कल जो है अपनी आलू की गाड़ी को लेकर के मंडी गया हुआ था। तो हम रास्ते में ऐसे ही मिस्टर राइट के बारे में बातें कर रहे थे। हम एक दूसरे से बात कर रहे थे कि मिस्टर राइट कितने दुखी हैं। वो बहुत अच्छे इंसान थे वैसे, लेकिन वो अपनी पत्नी से खुश नहीं थे। उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा एब्यूसिव थी, वो उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। और मिस राइट कहा करते थे कि वो तो जो है अब शांति चाहते हैं। अब वो जो है ज़िंदगी में और नहीं रह सकते, वो बहुत तंग आ चुके थे अपनी ज़िंदगी से। तो काउंटी ऑफ अटर्नी बोलते हैं, वेल मिस्टर हेल, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आपने कल सुबह क्या देखा। तो मिस्टर हेल बोलते हैं, ऑफ कोर्स मिस्टर हैंडरसन, मैं आपको बताता हूँ। तो मिस्टर हेल बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि कल सुबह 8 बजे मैं इनके घर पर आया मिस्टर राइट से मिलने के लिए। मैंने एक बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला। मुझे ये श्योरिटी थी कि हर कोई उठ चुका होगा, ये दोनों ही लोग जाग रहे होंगे, क्योंकि 8 बज गए थे। मैंने दोबारा से दरवाज़ा खोला तो अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ। जैसे ही मैं अंदर आया तो मिसेस राइट जो है सोफे पे बैठी हुई थी, और वो जो है अपने एप्रन को घड़ी कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं मिस्टर राइट से मिल सकता हूँ। तो उन्होंने ना में सिर हिलाया। फिर मैंने कहा, क्या वो घर पर नहीं है।
तो मिसेस राइट ने कहा नहीं, वो घर पर ही हैं। तो मैंने कहा कि मैं फिर उनसे क्यों नहीं मिल सकता? तो उन्होंने बोला कि वो मर चुके हैं। तो मैंने मिसेस राइट से पूछा कि मर चुके से आपका क्या मतलब है? तो मिसेस राइट ने जवाब दिया कि वो मर चुके हैं और आप उनसे नहीं मिल सकते। मैंने उनसे फिर से पूछा कि मिसेस राइट, मिस्टर राइट कहाँ पर हैं? तो उन्होंने ऊपर वाले रूम की तरफ इशारा किया। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर वाले रूम में अकेला जा कर के मिस्टर राइट को देख सकूं। मैं वापस से मुड़ा और बाहर आया। फिर मैं हैरी को लेकर के अंदर गया। हमने ऊपर जाकर के देखा तो मिस्टर राइट जो है ज़मीन पर लेटे हुए थे और उनके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। मैंने उस रस्सी को हटाने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया तो मिस्टर हैरी ने मुझसे बोला, नहीं, रुको, हमें इस रस्सी को नहीं निकालना चाहिए क्योंकि मिस्टर राइट मर चुके हैं और अगर हम इसको हाथ लगाते हैं तो शायद हम कानून के सबूतों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ तुम इसको हाथ मत लगाओ, हम जो है कोऑप को बुलाते हैं और वही आगे आकर के इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिर हम दोनों ही वापस से स्टेज से नीचे उतरे। जब हम वापस आए तब भी जो है मिसेस राइट वहाँ पर बैठी हुई थी चुपचाप, जैसे कि वो पहले बैठी हुई थी। हमने उनकी तरफ देखा। फिर हमने उनसे पूछा कि मिस्टर राइट की डेथ कैसे हुई और उनके गले में वो रस्सी कैसी थी? मिसेस राइट ने बोला कि उन्हें कुछ नहीं पता, जब ये सब हुआ तो वो सोई हुई थी। तो मिस्टर हैरी ने जो है मिसेस राइट से पूछा, एक सेकेंड, आपने कहा आप सोई हुई थी, तो क्या आप जॉन राइट के पास में नहीं सोई थी? मिसेस राइट ने जवाब दिया कि मैं उन्हीं के पास सोई थी लेकिन मेरी नींद नहीं खुली जब ये सब हुआ। तो मिस्टर हैरी ने बोला कि कैसे आपकी नींद नहीं खुली? ऐसी कौन सी नींद में सोई हुई थी जब आपके पति को मारा गया तो आपकी नींद ही नहीं खुली? मिसेस राइट वहाँ पर हंसने लगी और ये हंसी कुछ अजीब सी थी। फिर हम दोनों ने मिसेस राइट से बोला कि हम जो है बाहर जा रहे हैं और हम पुलिस को बुला करके लाएंगे और वो जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगी। काउंटी ऑफ अटर्नी ने पूछा, ओह, तो आपने मिसेस राइट को जब ये कहा कि आप पुलिस को बताने वाले हैं तो क्या उन्होंने कुछ किया या आपको मना किया बताने से? मिस्टर हेल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो बस अपनी उस सोफे से उठी और दूसरी छोटी चेयर पर जाकर के कोने में चुपचाप बैठ गई। अपने दोनों हाथों को पकड़ा और नीचे देखने लगी और उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद में मैंने और हैरी ने जाकर के पुलिस को कॉल किया और जो कुछ भी हुआ आगे वो आप सभी के सामने है। फिर काउंटी ने पूछा, मिस्टर हेल, जैसे कि आपने कहा कि कल आप यहाँ पर आए थे तो आज आपको कुछ चेंज लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं है? मिस्टर हेल ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। फिर काउंटी ने बोला, हाँ, तो अब हमें केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ऊपर वाले रूम में जाना पड़ेगा जहाँ पर मिस्टर राइट की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने मिसेस हेल की तरफ देखा और उनसे पूछा कि मिसेस हेल, आपको क्या लगता है कि जॉन राइट को उनकी पत्नी मिसेस राइट ने ही मारा है या फिर किसी और ने? मिसेस हेल ने जवाब दिया, देखिए मिस्टर हैंडरसन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मिसेस राइट ऐसा काम कर सकती हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी लेडी हैं। इसके बाद काउंटी ऑफ अटर्नी सिंक के पास जाते हैं और अपने हाथ धोने लगते हैं। फिर एक टॉवल से अपने हाथ पोंछते हुए वो बोलते हैं कि वेल, मैं बहुत सारे फार्म हाउसेस में जा चुका हूँ लेकिन किसी भी फार्म हाउस में मैंने कभी इतना बड़ा टॉवल नहीं देखा। बीच में ही मिसेस हेल बोलती है कि वेल मिस्टर हैंडरसन, फार्मर्स के हाथ इतने भी साफ नहीं होते कि उनके टॉवल की ज़रूरत ना पड़े। तो मिस्टर हैंडरसन बोलते हैं कि मिसेस हेल, आप इतना रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मैं तो मिसेस राइट के घर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मिसेस हेल बोलती है कि मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो मिस्टर हैंडरसन बोलते हैं, वेल मिसेस हेल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहन चारा ओवरफ्लो हो रहा है। आप जो है मिसेस राइट की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही हैं। मिसेस हेल ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर हैंडरसन बोलते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि आप दोनों नेबर से कुछ बढ़कर हैं, शायद एक अच्छी दोस्त। तो मिस हेल बोलती हैं कि हाँ, हम फ्रेंड्स थे लेकिन बहुत सालों से मैं जो है इस घर में नहीं आई हूँ। तो मिस्टर हैंडरसन बोलते हैं, वेट अ मिनट, आपने कहा कि बहुत टाइम से आप इस घर में नहीं आई हैं, क्यों? क्या आपको यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता? क्या यहाँ पर जो है आपके लिए एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है? या फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ है जो आपको तंग करती थी, इसीलिए आप यहाँ पे नहीं आई? तो मिसेस हेल ने बोला, देखिए मिस्टर हैंडरसन, मैं एक फार्मर की पत्नी हूँ और हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है
और एक फार्मर की पत्नी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी के भी घर पर जाकर के उसकी पत्नी के साथ में गप्पे लड़ा सके। तो मिस्टर हैंडरसन बोलते हैं कि हाँ, ये तो आपने सही कहा। फिर मिसेस हेल बोलती हैं कि और वैसे भी मुझे यहाँ पर आना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। फिर से मिस्टर हैंडरसन मिसेस हेल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, एक मिनट, आपने कहा आपको यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता था, क्यों? क्या यहाँ पर दोनों ही पति पत्नी के बीच में झगड़े होते थे, या फिर यहाँ पर जो है कोई और बात थी जो कि आपको यहाँ पर आने से रोकती थी? मिसेस हेल ने बोला कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मिस्टर हैंडरसन ने बोला, आपने ये भी नहीं कहा कि मिसेस राइट और मिस्टर राइट के बीच में झगड़ा नहीं होता था। मिसेस हेल ने बोला कि देखिए, मुझे नहीं पता कि उनके बीच में झगड़ा होता था या नहीं होता था, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। मिस्टर हैंडरसन ने बोला, आप उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हैं, लेकिन आप मिसेस राइट के बारे में जानती हैं, और आप जो है मिसेस राइट की फ्रेंड भी हैं, तो मिसेस राइट ने आपके साथ कई बार बातें भी की होंगी। तो क्या उन्होंने आपको कुछ अपने पति के बारे में बताया या फिर नहीं? मिसेस हेल ने कहा, देखिए मिस्टर हैंडरसन, मुझे उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है मिसेस राइट ये सब नहीं कर सकती, ये किसी और का काम है। हाँ, ठीक है मिसेस हेल, फिर हम जो है अब जो बाकी की तहकीकात है वो ऊपर वाले रूम से करेंगे। ये कह कर के काउंटी ऑफ अटर्नी ने शेरिफ से जो है बात करना शुरू कर दिया। उसके बाद काउंटी ऑफ अटर्नी स्टेज से होते हुए ऊपर वाले रूम में पहुंचते हैं। यहाँ पर आकर के ये सारे ही बात करने लगते हैं कि कैसे जो है मिसेस राइट ने मिस्टर राइट को मारा होगा। कि तभी मिसेस हेल बोलती हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे कि हम ये प्रूव कर सकें कि मिसेस राइट ने ही अपने पति को मारा है। तो मिस्टर हैंडरसन बोलते हैं कि एविडेंस तो ढूंढना पड़ेगा ना, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस घर में कोई और आया नहीं मिसेस राइट के अलावा, तो उन्होंने ही अपने पति को मारा होगा। तो मिसेस हेल बोलती हैं कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि मिसेस राइट जो है ऐसा कुछ कर सकती हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिसेस हेल जो है वो मिसेस पीटर्स से पूछती हैं कि आपको क्या लगता है, क्या मिसेस मिनी ने ही जो है अपने पति को मारा है? तो मिसेस पीटर्स बोलती हैं कि आई डोंट नो क्या हुआ होगा, और वैसे भी हमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो लो है वो अपने आप पता कर लेगा। फिर मिसेस हेल बोलती है कि मुझे यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, किसी के भी घर में आकर के हम इस तरह से छानबीन कर रहे हैं, उनके सामान को इधर उधर फैला रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो मिसेस पीटर हैं वो बोलती हैं कि मिसेस हेल, लो इज़ लो, कानून तो कानून है, अब कानून ने बोला है तहकीकात करने को तो करनी तो पड़ेगी। तो मिसेस हेल बोलती है कि ये तहकीकात नहीं है, हम जो है एक आदमी को दोषी ठहरा रहे हैं बिना किसी एविडेंस के। तो मिसेस पीटर बोलती हैं कि मिसेस हेल, जो कुछ भी होगा वो सामने ही आएगा, तो हमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो है एविडेंस ढूंढना चाहिए। तो मिसेस हेल जो हैं वो बोलती हैं कि हाँ, ऐसा एविडेंस जो कि ये प्रूव कर दे कि जो मिसेस राइट हैं उन्होंने ही अपने पति को मारा है, जबकि वो ऐसी लेडी थी ही नहीं। लेकिन मिसेस हेल, जो कुछ भी हमारे सामने है, जितने भी एविडेंस हमारे सामने हैं, उनसे तो यही लगता है ना कि मिसेस राइट ने ही अपने पति को मारा है। देखिए मिसेस पीटर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो मिसेस राइट हैं वो एक बहुत अच्छी लेडी थी, और ये जो मेरे पति मिस्टर हेल आपसे बोल रहे हैं ना कि जो जॉन राइट है वो बहुत दुखी थे अपनी ज़िंदगी से, उनकी पत्नी उन्हें अब्यूज़ किया करती थी, ये सब झूठ है। क्योंकि जो मिसेस राइट है, उनको उनके पति अब्यूज़ किया करते थे, ना कि वो उन्हें अब्यूज़ करती थी। मिसेस राइट जब मेरी फ्रेंड थी तब उन्होंने खुद मुझे बताया था कि जो जॉन राइट है वो जो है उनको तंग करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, और जो है उनके साथ में एब्यूसिव तरीके से बात करते हैं। तो मिसेस पीटर्स बोलती हैं, क्या? क्या जॉन राइट जो है मिसेस राइट को तंग करते थे? मिसेस हेल ने बोला, बिल्कुल। और आपको पता है, मिसेस राइट ने मुझे एक बार बताया था जब वो मेरी फ्रेंड थी, कि जो जॉन राइट है उन्होंने मिसेस राइट की एक बर्ड को मार दिया जो कि उनके साथ गाना गाया करता था। जब ये बात मिसेस पीटर्स ने सुनी, वो बोलती हैं कि ओह! ये तो बहुत दुःख की बात है, और कोई भी इंसान ये दुःख सहन नहीं कर सकता कि कोई इंसान उनके पेट को उनसे छीन ले। आपको पता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने एक केट पाली हुई थी, और एक लड़के ने उस केट को मुझसे छीन करके उसको मार दिया और उसे दफ़ना दिया। मेरे पहुँचने से पहले ही जो है उसने उस केट को मार दिया और उसे दफ़ना दिया, और मैं उस केट को देख भी नहीं पाई। अपने पेट को अपने से दूर होते देखना बहुत बहुत बुरा होता है। तो मिसेस हेल बोलती है कि अब आप बताइए मिसेस पीटर्स, क्या आपको लगता है कि मिसेस राइट ये सब कर सकती हैं? मिसेस पीटर्स बोलती हैं कि जैसे कि आप बता रही हैं, जो कुछ भी आपने मिसेस राइट से सुना है, उनसे तो यही लगता है कि जॉन राइट ही एक साइको थे,
और शायद किसी और ने उनको मारा हो, लेकिन हम जो है ज़्यादा कुछ अपने दिमाग से जो है यहाँ पर इमेजिन करके बना नहीं सकते। हमें जो है सबूत तो ढूँढना ही पड़ेगा। फिर मिसेस हेल बोलती है, हाँ, तभी जा कर के जो है ये इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होगी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी सबूत मिल जाए और ये प्रूव हो जाए कि मिसेस राइट ने अपने पति को नहीं मारा है। और इसके थोड़ी देर बाद में हमें देखने को मिलता है कि जो मिस्टर हेंडरसन हैं, वो आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर एविडेंस मिले नहीं हैं। अब जो कुछ भी होगा वो हम आगे देखेंगे, अभी के लिए यहाँ पर बंद करते हैं सब कुछ। और इसी के साथ में जो ये प्ले है, ये ख़त्म हो जाता है। तो अब जब आप यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आई होप आपको ये प्ले समझ में आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब इस प्ले के अंदर ये तो सस्पेंस ही रहा कि जॉन राइट को आखिर मारा किसने? लेकिन इस प्ले को पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में हमें ये समझ में आता है कि जो घरेलू हिंसा होती है या फिर जो आपस में पति-पत्नी के झगड़े होते हैं, ये कितना बड़ा रूप ले सकते हैं। जो जॉन राइट, जो कि एक साइको था, एक एब्यूसिव हस्बैंड था, उसने अपनी पत्नी को कितना टॉर्चर किया और शायद इसी वजह से उन्हीं की ही पत्नी ने उन्हें मार दिया या फिर किसी और ने मार दिया होगा। ये जो है इस प्ले के अंदर क्लियर नहीं किया गया। लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है कि जो उनकी मैरिड लाइफ रही, जितना भी टाइम जॉन राइट और मिनी राइट साथ में रहे, तो उनकी जो लाइफ रही वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। तो ये सब जो है इस प्ले के अंदर बताया गया, इस प्ले के अंदर फेमिनिज्म पे बात की गई, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।